नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राकी। ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ काइनेटिक पर बैठी हूं। मैं क्लियर कर दूं, मुझे काइनेटिक चलानी आती है। जब मैं हैदराबाद एयर होस्टेस ट्रेनिंग पर गई थी तो मैंने अपनी मम्मी से लड़ कर ब्लैक कलर की काइनेटिक खरीदी थी। और मैं और सुरेश जी जब रोमांस करते थे तो काइनेटिक पर ही हमारा रोमांस शुरू हुआ था। और दूसरी बात, मुझे बाइक चलानी भी आती है, मुझे गाड़ी चलानी भी आती है। और अगर आगे आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एयर होस्टेस ट्रेनिंग के अंदर अपने कुलीग के साथ, जो कि पायलट बनने के लिए आया था, आशु नाम था उसका, और वो मथुरा वृंदावन से था, मैंने उसके साथ प्लेन भी चलाया है। ऐसे कर कर पकड़ो तो ऊपर जाता है, ऐसे कर कर करो तो नीचे जाता है। मतलब ऐसे मुझे चलाना नहीं आता है, लेकिन मैंने चलाया है। आई फील दैट ब्लेस्ड। तो भाई मुझे ये काइनेटिक चलानी आती है। वैसे ये काइनेटिक मेरी नहीं है, मेरे कैमरामैन की है, जो सामने खड़े हैं, जो आप जिनकी वजह से मुझे देख पाते हैं, जो मेरे प्रोग्राम को एडिट करते हैं। तो ये दिवाली पर उसने नई काइनेटिक लिया। तो अनिल को सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैंने अनिल से कहा, अनिल हम यहाँ खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, सच बोलूँ ना तो अनिल तो जब से ही वीडियो शूट हो रहा है, जब से खड़ा ही है, लेकिन मैं ना इतनी बड़ी हील पहनकर शूज़ की थक गई थी। तो मैंने कहा, अनिल तुम्हारी काइनेटिक पर बैठकर ही वीडियो बना लेते। मैं आपसे झूठ नहीं बोलती हूँ, इसलिए आपसे सच बोल रही हूँ। वीडियो छोटी सी है पर नन्ही सी है, बड़ी प्यारी सी है और बचपन की वैल्यूज़ की है। अभी मैंने ना यूट्यूब के लिए भी एक यूट्यूब पेज पर फेसबुक पेज पर मैं वीडियोस डालती हूँ, उसके लिए भी मैंने एक छोटी सा वीडियो शूट किया। तो उसमें मैंने कुछ बातें बोली, हो सकता है आप मेरे फेसबुक पेज पर ना हो तो आपको वो वैल्यू बताती हूँ। मैं हाथ उठाकर बोलती हूँ, कसम खाकर बोलती हूँ कि मैं उस जनरेशन की हूँ। आप में से कौन कौन उस जनरेशन का है, थंब दिखाओ या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो या हाथ उठाओ। मैं उस जनरेशन की हूँ जिसने विक्रम बेताल देखा है। मैं उस जनरेशन की हूँ जिसने विविध भारती सुना है। मैं उस जनरेशन की हूँ जिसने मम्मी के साथ गाजर का हलवा बनवाने के लिए पूरे घर के बर्तन मांजे हैं। मैं उस जनरेशन की हूँ जिसने अपने पापा के साथ सफ़ेदी की है। मैं उस जनरेशन की हूँ जिसने पोशंपा खेला है। मैं उस जनरेशन की हूँ जिसने गिल्ली डंडा खेला है। मैं उस जनरेशन की हूँ जिसने पतंग उड़ाई है। मैं उस जनरेशन की हूँ जिसने बहुत गरीबी देखी है। मैं उस जनरेशन की हूँ जहाँ पर विस्पर की ऐड आने पर हमें नज़रें नीचे करनी होती थी या फिर उठकर दूसरे कमरे में जाना होता था। मैं उस जनरेशन की हूँ जब हमने अपने परिवार की वैल्यूज़ को समझा है। जहाँ हमारे को मम्मी कहीं लेके जाती थी तो मम्मी ऐसे इशारा करती थी कि बुआ के घर बिस्किट उठाना है या नहीं उठाना, तभी हम बिस्किट उठाते थे। और मैं उस जनरेशन की हूँ जो आज अपने बेटे के साथ बैठ के नेटफ्लिक्स पर ऐसी वीडियोस देखती हूँ जब मुझे चक्कर आने लगते हैं। हे भगवान, मुझे उठा ही लेता। इतना गंद, इतना ओपननेस, इतनी शर्म की वाट, आय हाय क्या ही बताऊँ। लेकिन ठीक है भाई, जनरेशन है, चल रहे हैं, समझ रहे हैं। और अच्छा है कि इस तरह की चीज़ें जब मैं देव के साथ बैठ के देखती हूँ तो मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि प्यार, इश्क, मोहब्बत खुले में सेक्स करना या खुले में किस करना नहीं होता है देव। प्यार जितना छुपा हुआ रहता है, प्यार अपना होता है। मुझे याद है सुरेश जी ना बहुत शाई टाइप के हैं। जब हमारी नई नई शादी हुई तो कम उम्र थी, समझ नहीं थी, 22-23 साल की उम्र थी, लव मैरिज थी। तो मैंने सुरेश जी का एक दिन पिक्चर हॉल में हाथ पकड़ा। आपको पता है लव मैरिज के बाद सुरेश ने मुझसे क्या कहा कि देखो ये प्यार, इश्क, मोहब्बत जो दिखाना है वो बेडरूम में दिखाना है, ये सड़कों पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझसे उम्मीद मत करना, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। चुपचाप चलो, पिक्चर देखो और घर आ जाओ। देन आई गॉट इट टू नो ये फिल्मी वाला हीरो नहीं है मेरा, ये सिंपल वाले हीरो है। बट ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी स्वीट। सो गॉट इट दैट कि प्यार वो नहीं है जो सड़कों पर दिखाया जाए। आजकल मम्मियाँ आती हैं, हमारा ना लिंक ऐसा है कि हमारे पास ना हर फील्ड के लोग आते हैं। हमारे पास आर्मी के लोग आते हैं, हमारे पास नेता अभिनेता आते हैं। कई लोगों से मुलाकात होती है, कई लोगों से वीडियो कॉल्स होती हैं, कई लोगों से बात होती है, तो कई तरह के मैसेजेस मिलते हैं। आपको पता है अजीब लगता है, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि कई बार हमारे पास इस बार क्योंकि शादी के सीज़न से तो एक ब्यूटिशियन आई, उन्होंने मुझे बताया, राखी जी कोई भी लड़की ऐसी नहीं मिली जिसका मैं 15-20 मेकअप शादी के करने गई जो वोडका पिए बिना नहीं बैठी थी। हर लड़की वोडका के शॉट लगा रही थी और उसके बाद शूटिंग कर रही थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग कहते हो कि लड़की की शादी पीरियड्स की डेट देखकर की जाती है, उसकी माँ की पीरियड्स की डेट देख के की जाती है कि अग्नि के फेरे लेने हैं, शुद्धता हो, तो क्या ड्रिंक्स कर सकते हैं? बोली लड़कियां ऐसे नॉनवेज खा रही थी, चिकन टिक्का खा रही थी, और मतलब आई एम अ वेजिटेरियन। तो मैं जब उन्हें मेकअप कर रही थी तो मुझे स्मेल आ रही थी, तो मैंने कहा मैम आप माउथ फ्रेशनर खा लीजिए, और नहीं रुको, एक वोडका का शॉट और, एक वोडका का शॉट और। अब ये अच्छा है, बुरा है? फिर हम कहते हैं हमारी मैरिज वैल्यूज़ कहाँ गई, हमारी शादी सक्सेस क्यों नहीं होती? हम अपनी बेटी को बड़े से बड़ा घर, बड़े से बड़ा अमीर लड़का, पढ़ा लिखा लड़का दिलाना चाहते हैं, लेकिन जब पंडित जी कहते हैं मैं शादी के 51,000 रुपये लूँगा, तो हम पंडित जी से कहते हैं हाय राम, ओए होए इतना पैसा! पंडित जी लूट मचा रखी है, पंडितों ने तो हद कर रखी है। आपको पता है पंडित के पास
संस्कृत के मंत्रों की वो शक्ति है जिसे वो चाहे तो आपकी बेटी के साथ इस तरह से बांध सकता है कि आपका दामाद आपकी बेटी को छोड़कर कहीं ना जाए, उन दोनों का 7 जन्मों का रिश्ता हो जाए। कुछ ऐसे फेरे, कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ अग्नि में डलवाने वाली ऐसी चीज़ें हैं। कितने माँ बाप आप में से पंडित को बुलाकर ये कहते हैं कि पंडित जी कुछ ऐसा कर दो कि ये दोनों का रिश्ता 7 जन्म का हो जाए। उल्टा पता है लड़का क्या कहता है, पंडित जी ज़्यादा देर हम नहीं बैठ सकते, 5 फेरों में ख़त्म करवाना काम, आधे घंटे में शादी हो जानी चाहिए। ऐसा पंडित खुद बताते हैं हमें, क्योंकि हमारी तो हम आप लोगों की पूजा कराते हैं, पंडितों की एक टीम है। तो पंडित आकर बताते हैं कि मैम लड़के ने मुझे 5,000 देकर कहा 10 मिनट में शादी करा देना, तो मैं क्या कराता, मैंने भी 10 मिनट में शादी करा दी। तो ये हाल है आज की जनरेशन का। अगर आप भी अपने बच्चों की शादी के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे काम मत करिए। रिश्ता हो तो जन्मों का हो, शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, विधि विधान से हो और फेरों का मतलब समझ कर हो तो बढ़िया रहेगा। आज की इस वीडियो में कमेंट्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिए। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और आप दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। आपकी नंद, देवरानी, जेठानी, पड़ोसन, अड़ोसन कोई भी आपको तंग कर रही है तो ये परमपिता प्रभु की इच्छा है। हरि कृष्ण का नाम लेते रहो, माता रानी का नाम लेते रहो। उस कष्ट और तकलीफ से सिर्फ और सिर्फ भगवान ही आपको निकाल सकता है। लेकिन मदद खुदा, ईश्वर आपकी मदद तब करता है जब आप अपनी मदद खुद करते हैं। तो क्या रियली आप अपनी मदद करना चाहते हैं? और आपका जवाब है हाँ राखी जी, हम अपनी मदद करना चाहते हैं। तो भाई खुश रहो, उदास मत हो, सुसाइड के बारे में मत सोचो, नेगेटिव थॉट्स मत लाओ। मेरी वीडियोस को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इस वीडियो पे मत रुको, मुझे फेसबुक पेज पर जाकर शेयर करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे जाकर आप रील पर, इंस्टा पर फॉलो करो, मेरी कहानियों को 5 मिनट स्टोरीज पर आप फॉलो ज़रूर करो। तो आपको ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझ में आएगा। मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी तो दूसरी बात समझ में आएगी। सासू माँ के साथ कितना भी अच्छा कर लो बट सासू माँ को देवर ही अच्छा लगता है। तो ये भी कोई कर्मास हैं, हमारे कर्मास चल रहे हैं, कर्मास को चलने दो। लेकिन अगर कर भला तो हो भला, कहते हैं शुभ किसी का भला करना चाहो तो भला का उल्टा लिख कर देखो, हिंदी में वो लाभ ही आता है। क्या इस बार सर्दी में आपने दिसंबर के महीने तक आप पहुंच गए हैं, कोई दान पुण्य करने का सोचा? मैं आपको वो दान याद दिलाती हूँ जो दादियाँ हमसे बचपन में कराया करती थी। आप वीडियो के अंत तक कहेंगे ओए होए इतना नहीं हो सकता राखी जी। अरे मैं कह रही हूँ, मैं कब कह रही हूँ, मैं तो 100 चीज़ें बताऊँगी दान की। आप क्यों 100 करते हो? आप एक तो करो और मन में संकल्प करो कि भगवान धन की बारिश कर, मैं 100 की 100 चीज़ें दान करूँगा, तू मुझे इस लायक तो बना। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। पर सोचो तो सही, ब्रह्मांड में जो चीज़ें हम भेजते हैं रिटर्न होकर वही आती हैं। तो क्यों नहीं सुबह हम जल्दी नहाते? अब हम सर्दी के अंदर नहाना छोड़ देते हैं, हमारे 3-3 दिन तक वही कपड़े पहनते हैं, हमारे अंदर से बदबू आने लगती है, हम सॉक्स नहीं बदलते हैं। ओ अम्मा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर वेल्थ। अपनों का खासा ध्यान रखें आप तो बेहद उत्तम होगा। चलिए, कुछ ना कर सकें तो मूंगफली का दान करें। मूंगफली को कहा जाता है कि गरीबों का बादाम है ये। अरे गरीब, आज की तारीख में कौन गरीब नहीं है? कोई दिल से गरीब है, कोई जेब से गरीब है, कोई अक्ल से गरीब है, कोई मन से गरीब है, कोई तन से गरीब है, कोई धन से गरीब है, पर हर कोई गरीब है। पर मूंगफली का दान ज़रूर करें। और मैं तो कहूँगी जो चीज़ें मैं आपको गिनवा रही हूँ ये दान भी करें और ये खाएं भी आप, तो बहुत अच्छा होगा। गज़क का दान करना, मूंगफली की गज़क मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद थी। पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे, ना फादर इन लॉ इस दुनिया में है ना मेरे पापा इस दुनिया में है। तो भाई मेरे तो जैसे जैसे सीज़न बदलता है मूंगफली का दान करें और ज़रूर खाएं, गज़क का दान करें। तो मेरे फादर इन लॉ अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, लेकिन दोनों को ही ना गज़क बहुत पसंद थी। तो मैं पता क्या करती हूँ, सीज़न का जो भी पहला फल आता है, सीज़न का जो भी पहली सब्जी आती है, सीज़न की पहली जो भी मिठाई आती है ना, मैं अपने पितरों के नाम से पहले उनके जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति को या पंडित को या ज़रूरतमंद बच्ची को मैं दान कर देती हूँ। मैं कभी देव को गाजर का हलवा खाने नहीं देती जब तक मैं गाजर का हलवा दान नहीं करती। मैं अपने घर बनाती नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे गाजर का हलवा बनाना नहीं आता, लेकिन बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। मुझे तो वो पिछले साल वाली मैम याद है जो मेरे घर आकर अपने बेटे के साथ गाजर का हलवा देके गई थी। ओए होए क्या ही टेस्टी था, मैं क्या बताऊं। और थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे इतनी सारी चुंबकें भेजी, मेरा पूरा ऑफिस चुंबक से भर गया है। आई एम नॉट राइट नाउ इन ऑफिस, नहीं तो मैं आपको चुंबक दिखाती, लेकिन अगला शूट जो भी मैं करूंगी उसमें चुंबक दिखाऊंगी। तो ईश्वर आपके घर में भी धन बरसाए और हमें भी चुंबक की तरह एक दूसरे के साथ जोड़े रखे।
हरी सब्जियों का दान करें, जैसे साग का दान करें, मूली का दान करें, मेथी का दान करें, पालक का दान करें और जूतों का दान करें, कंबल का दान करें, गर्म कपड़ों का दान करें, गर्म बोतल जो सिकाई के लिए होती है उसका दान करें, गाजर के हलवे का दान करें, दवाइयों का दान करें, आटे का दान करें, मतलब कहते हैं ना कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा और मक्की का आटा, मक्की की रोटी, सरसों का साग खाया जाता है, चने का आटा और नॉर्मल आटा। साग का दान ज़रूर करें, मूली का दान करें, मफरल का दान करें, बहुत अच्छा होगा, जुराबों का दान करें, घी का दान करें, दूध का दान करें और ये सब लिख लीजिए आप। केसर का दान करें, कच्ची हल्दी का दान करें, खजूर का दान ज़रूर करें, सर्दी में खाया जाता है। लोटे के अंदर गुड़ भरकर और संडे वाले दिन किसी ब्राह्मण को दें, इससे सरकारी नौकरी लगती है। तिल का दान करें और सबसे बड़ा पैसे का दान करें। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ दान आपको सर्दी के मौसम में ज़रूर करने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें इकट्ठी एक बांस की टोकरी में इकट्ठी करके आप रख लें और फिर दान करें तो बढ़िया, अगर ना कर सके तो महीने में एक एक चीज़ का दान कर दें। जैसे कभी 2 मूली दे दी, कभी 2 मूंगफली की गज़क लेकर दे दी, कभी 250 ग्राम जो है आपने गाजर का हलवा खरीद के दे दिया या बना कर दे दिया। अब क्यों करें? देखिए, पहली बात तो ये जो हम खाते हैं वो हमें दान भी करना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और जो हम देते हैं वही हमारे पितरों को मिलता है, जो हम देते हैं वो आने वाले हमारी जनरेशन और बच्चों को मिलता है। तो फिर खुलकर दान हम क्यों ना करें? तो भाई दान ज़रूर करें, दान में बेहद ज़्यादा शक्ति है। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी, इस वक्त आपके साथ जुड़ी हूँ और आप मुझे देख रहे हैं अपने खुद के मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत मज़ा आ रहा है बाहर शूटिंग करने का, लेकिन ये जो मैंने इतने स्वेटर्स वगैरह पहने हुए हैं ना, ये ड्रेस का लुक चेंज करने के लिए पहने हुए। आई स्वेयर बोल रही हूँ, बड़ी गर्मी है। तो अब मैं ये शूट यहीं ख़त्म करके ना घर जा रही हूँ, बाकी का शूट मैं घर पर करूँगी। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, स्माइल ज़रूर दीजिएगा और दान कीजिएगा। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफ़ों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और ख़त्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास, दीजिए मुझे भी एक मौका। अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।